हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? सही है। आइए हम आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा विरचित ईदगाह नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। यह पाठ इस वर्ष बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एक व्याख्या आने की इसमें से संभावना है। हमने आपको परिचय कराते समय बताया था कि मुंशी प्रेमचंद कलम के सिपाही हैं, कलम के जादूगर हैं और उपन्यास जगत में इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की उपाधियां इनको मिल चुकी हैं। तो यहाँ ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। अभाव उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देते हैं, वहां हामिद के लिए अभाव था। माता का, पिता का, धन का, लाड़ दुलार स्नेह का, सबका अभाव था, लेकिन समझदारी उसमें अधिक थी। उम्र के वनस्पत उसकी समझदारी बहुत ज्यादा थी। यह इस कहानी में हामिद के हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है। मेल में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से यह कहानी बड़ी ही विचित्र है। देखिए, रमजान के पूरे 30 रोज के बाद ईद आई है। कितना मनोहर दृश्य है, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। रौनक का मतलब नया उत्साह, उमंग की भावना, खेतों में नया उल्लास दिखाई दे रहा है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा छाई हुई है। ईद के दिन की बात कर रहे हैं लेखक। कहते हैं कि आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतलता प्रदान करने वाला है। मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, अर्थात बैलों को शादी कर दें, चारा दे दें, पानी पिला दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर तो हो ही जाएगी, तब तक पशुओं की देखभाल कौन करेगा। इसलिए पहले ही पशुओं को खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था करके जाते हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना, दोपहर से पहले लौटना असंभव है, ऐसा लेखक का मानना था। तो बच्चों में और ग्रामीण लोगों में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि दोपहर से पहले तो आ ही नहीं सकते। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो बस ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वे आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या लेना देना। यानी कि गृहस्थी की चिंताओं से इनको कोई प्रयोजन नहीं। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं है, इनकी वजह से इनको क्या मतलब। बस ये तो समय खाएंगे। अब सेवई बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए दूध है या नहीं है घर में, इनको क्या मतलब बच्चों।
तो वे तो बदहवास ईद जाने के लिए बड़े ही लालायत हो रहे हैं। वे क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। कायम अली वहां का साहूकार है, पैसे वाला है, लोग सब उससे उधार लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब्बाजान को क्या मतलब, अब क्यों बदहवास वहां भागे जा रहे हैं, हमें तो कोई पता ही नहीं है क्यों भागे जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकालते हैं और गिनते हैं। जितना पैसा है जेब में बार बार निकालते हैं और गिनते हैं कि कितना पैसा है हमारे पास। वो तो कुबेर का धन मान रहे हैं, कुबेर का खजाना हमारे पास पड़ा है, और खुश होकर के फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, मैं 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजे की भेंट हो गया मतलब हैजे की बीमारी में उनका स्वर्गवास हो गया, मर गया, चल बसा। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। और माता जी को भी कोई बीमारी थी, वह पीली पड़ गई और एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी थी, कहती भी तो कौन सुनने वाला था, पति तो पहले ही मर चुका था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहन कर लेती थी, और न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। दादी ने उनको झूठ बोल रखा है। क्या क्या रखा है उसको दादी ने ये नहीं बताया कि तेरे पिताजी मर गए हैं। उसको दादी ने बताया कि तेरे अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत दूसरे देश गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। और उसको ये भी नहीं बताया कि तेरी अम्मी जान मर चुकी है, तो उसको अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगी, ऐसा दादी ने उसको बताया है। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज होती है, और फिर बच्चे की आशा, उसकी कल्पना तो राई का पहाड़ बना देती है। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी, यानी दुआएं लेकर आएंगी या खिलौने लेकर आएंगी, तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहां से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। दुर्भाग्यशाली है वो अमीना कि वह अपने पोते को मेले में भेजने के लिए उत्सुक नहीं है, क्योंकि न तो उसके पास पैसा है, न उसके मोहसिन, न उसके लिए हामिद के लिए जूते हैं, तो वह परेशान है। तो अपने कोठरी में बैठी हुई रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज उसका बेटा आबिद होता तो क्या इसी तरह वह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी। किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को? वह अब ईद को गाली देने लगी है कि किसने बुलाया इस ईद के त्योहार को। इस घर में उसका काम नहीं। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देंगी। यानी उसके हृदय में आनंद की भावना भरी पड़ी है, उस विपत्तियों का सबका विनाश हामिद की आशाएं कर देंगी। हामिद भीतर जाकर दादी को धैर्य बनाते हुए कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था, क्यों दुखी हो रहा था? प्रश्न बनता है, क्यों हो रहा था दुखी? सुन लीजिए। अमीना सोच रही थी कि गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद का मेरे सिवा कोई नहीं है, उसे कैसे अकेले मेले जाने दें? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हुआ? फिर कहती है, नहीं अमीना, उसे यूं नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस पैदल कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगे,
जूते भी तो नहीं है उसके पास। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। अब क्या करेगी वो, मैं जाऊंगी उसके साथ, मैं उसे गोद ले लूंगी, लेकिन यहां सेवैयां कौन बनाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री इकट्ठी कर लेती और चटपट बना लेती, पर यहां तो घंटों सामान जुटाने में ही लग जाएगा। पैसे नहीं है, पहले पैसे लाओ, पैसे का फिर सामान खरीदो, फिर बनाओ। मांगे का ही तो भरोसा है, मांग मांग करके तो लाना है सब कुछ। उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, कपड़े सीने का काम करते थे बेचारे। तो उस दिन कपड़े सिए थे फहीमन के, 8 आने पैसे मिले थे। उस 8 अन्नी का ईमान की तरह बचाती चली आ रही थी ईद के लिए, कि ईद आएगी, ईद के दिन खुशी से ईद मनाएंगे, इसी ईद के लिए। लेकिन कल दूध वाली ग्वालन सिर पर आ गई और कहने लगी, क्या कहने लगी कि दूध के पैसे चाहिए। हामिद के लिए कुछ तो नहीं है, तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए चाहिए। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में है, 5 अमीना के बटुए में है। यही तो 2 आने पैसे बचे रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में रख दिए उसने कि तू मिले जा रहा है, 3 पैसे तो ले जा, और 2 पैसे उसने अपने पास रख लिए। इस प्रकार 5 पैसे अमीना के बटुए में है, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। यही तो विशात है, यही तो ताकत है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। सभी को सेवैया चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों में नहीं लगता। अड़ोसी पड़ोसी को सबको सेवैया तो चाहिए चाहिए, और थोड़ा किसी की आंखों में नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी, और मुंह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उसकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे, यानी बच्चा सही रहे, सही सलामत रहे, तो ये दिन भी गुजर जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। अब वह ईद के लिए जाने लगे, और ईद के लिए गांव से मेले के रूप में जाने लगी। गांव से बच्चों का हुजूम जा रहा है, सभी लोग जा रहे हैं। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते हैं, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते हैं। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए, यानी पंख लग गए उसके पैरों में तो। और वह कभी थक सकता है क्या? शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी मार करके आम पर निशाना लगाता है तो माली अंदर से गाली देता हुआ बाहर निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर है, खूब हंस रहे हैं, माली को खूब उल्लू बनाया, खूब परेशान किया माली को। इस तरीके से बच्चे मन में खुश होते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? बच्चों में मन में उत्साह जाग रहा है कि इतने बड़े कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी हैं, सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। मतलब अब 17-18 साल का जो हो जाता है तो मूछें तो आ ही जाती है उससे। तो इसलिए बच्चे क्या कह रहे हैं कि नहीं, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़ करके। हामिद के मदरसे में, मदरसा एक विद्यालय है जो उर्दू में मदरसा कहा जाता है। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं, दमोला है, काम से जी चुराते हैं। इस जगह भी इसी तरह के लोग होंगे और क्या। आगे क्लब घर देखा, क्लब घर के बारे में बोलते हैं बच्चे, क्लब घर में जादू होता है, सुना है, या मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहां शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों और दाढ़ी वाले, और मैमें भी खेलती हैं, सच।
हमारी अम्मी को वह दे दो, वह क्या नाम है उसका, वह बैट, हमारी अम्मी को वह दे दो, वह क्या नाम है उसका, बैट। तो उसे पकड़ ही नहीं सके, घुमाते न लग जाए। महमूद ने कहा हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम हाथ कांपने लगे। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। मोहसिन बोला अम्मी मानो आटा पीस, अम्मी मण भर आटा पीस डालती है, पर जरा सा बेड पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगता है। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकाल देती है, 5 घड़े तो मेरी भैंसी पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरने के लिए कहते तो आंखों तले अंधेरा आ जाएगा, आंखों तले अंधेरा आ जाना अर्थात चक्कर खा जाना, चक्कर आने लग जाएंगे उसको। महमूद बोला लेकिन दौड़ती तो नहीं है ना, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन बोला हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि उन्हें मैं नहीं पा सका। सच में बहुत तेज भागी अम्मा। आगे चले मेले में तो क्या देखते हैं, हलवाइयों की दुकान लगी हुई है, आज खूब सजी हुई है। इतनी मिठाइयां कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मन भर मिठाई होंगी। सुना है रात को जिन्नात आते हैं। जिन्नात का मतलब जिंद, जिन्नात का मतलब भूत प्रेत, जिंद। जिन्नात आते हैं और खरीद कर ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है, सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को विश्वास नहीं हुआ, ऐसे रुपए जिन्नात के कहां से आते होंगे। अब मोहसिन बोला जिन्नात को रुपयों की क्या कमी है, जिस खजाने में चाहे वहां हाथ बढ़ा दे चले जाए, लोगों के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब, आप हैं किस फेर में। हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं और जिससे खुश हो गए ना उसे टोकरों में भर भर के जवाहरात दे देते हैं। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए, ऐसे होते जिन्नात। हामिद ने फिर पूछा जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन बोला एक एक आसमान के बराबर होता है जी, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए, इतना छोटा बन जाए। लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, मुझे कोई हामिद बोला लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे जो एक जिन्न को खुश कर दो। मोहसिन बोला अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता बता देते हैं और चोर का नाम भी बता देते हैं। अब जमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 30 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। अंत में झक मार करके चौधरी साहब के पास गए, चौधरी साहब ने तुरंत बता दिया। झक मार कर यानी परेशान होकर, मजबूर होकर चौधरी साहब के पास गए, तुरंत उसने बता दिया कि मवेशी खाने में पड़ा हुआ है, बाड़े में है, सरकारी बाड़े में पड़ा हुआ है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारी संसार की जहान यानी संसार की खबर दे देते हैं। बच्चे जिंदों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब उनकी समझ में आया, किसकी में, हामिद की में। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उसका इतना सम्मान होता है। आगे चले तो उन्होंने देखा कि ये पुलिस लाइन है। अब यहां पर क्या करते हैं, कवायद करते हैं, यानी यहां इस पुलिस कांस्टेबल यहां पर परेड करते हैं, कवायद करते हैं यानी परेड करते हैं। क्या कहते हैं, रिटर्न फॉर, अर्थात कोई कहता है लेफ्ट राइट, कोई कहता है दाएं मुड़ आगे बढ़, दाएं मुड़ आगे बढ़। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। मोहसिन ने इसका विरोध किया, प्रतिपाद करना अर्थात विरोध किया। ये कांस्टेबल पहरा देते, क्या कहने लगा, ये कांस्टेबल पहरा देते, तभी तुम बहुत जानते हो। अरे मूर्ख, अजी हजरत, अजय महाशय, यही चोरी करवाते हैं, ये सिपाही चोरी करवाते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो,
और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब तो इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामा एक थाने में कांस्टेबल हैं। कौन कह रहा है? मोहसिन। कि मेरे मामा एक थाने में सिपाही हैं, 20 रुपया महीने पेमेंट है उनका, 20 रुपए महीने मिलते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। जब तनख्वाह उनको 20 रुपए मिलती है तो 50 रुपए कहां से देते हैं? यानी कि रिश्वत का लेते हैं, नंबर 2 का पैसा लेते हैं। तो वो कह रहे हैं 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम 50 रुपए। मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपए कहां से लाते हैं? पाते हैं मतलब कहां से प्राप्त करते हो? हंस करके कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, मतलब लाखों कमा लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी भी चली न जाए। हमने पूछा ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखा करके बोला अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? सिपाही को कोई पकड़ेगा क्या? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का पैसा, हराम का माल हराम में जाता है, अर्थात बेईमानी का पैसा, बेईमानी से कमाया हुआ धन व्यर्थ में चला जाता है। थोड़े दिन हुए कि मामा के घर आग लग गई, सारी जमा पूंजी चल गई, नष्ट हो गई, एक बर्तन नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोया, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 रुपए कर्ज लिए तब बर्तन भाड़े आए। हमें तो बोला 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं ना? कहाँ 50 और कहाँ 150? 150 एक थैली भर होता है और 100 तो 2 थैलियों में भी नहीं आए। अब गांव के बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। अब बस्ती घनी होने लगी, यानी बसावट आने लगी, आबादी आने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं, कोई एक के तांगे पर सवार होकर जा रहा है तो कोई मोटर कार पर, सभी सेंट में परफ्यूम में बसे हुए हैं, सभी के दिलों में उमंग है। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी गरीबी से बेखबर संतोष और धैर्य में मग्न होता चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ताकते रह जाते, देखते उधर देखते रह जाते, आश्चर्यचकित होकर के वाह शहर में इतना सामान। और पीछे से बराबर हॉर्न बजने की आवाज आती, फिर भी नहीं हटते। हामिद तो बेचारा मोटर के नीचे आते आते बच्चा, वरना वही मर जाता उस दिन। गरीब तो था ही बेचारा। अचानक ईदगाह नजर आ गई। ईदगाह किसे कहते हैं? जहां ईद का क्या किया जाता है? नमाज अदा की जाती है, उसे ईदगाह कहते हैं। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम क्या होती है? नमाज पढ़ने के लिए बिछाई गई दरी या कालीन जाजिम कहलाती है। और रोजेदारों की पंक्तियां, रोजेदारों का मतलब रोजा जिन्होंने रखा है वो नमाज पढ़ने के लिए आएंगे, उन्हें रोजेदार कहते हैं। तो रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई, पक्की जगत के नीचे, पक्के फर्श के नीचे तक। जहां जाजिम भी नहीं है, जहां दरी भी नहीं बिछी हुई है, वहां तक पहुंच गए। नए आने वाला आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं और आगे जगह नहीं है, यहां कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। किसकी निगाह में? इस्लाम धर्म की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया। वजू करना किसे कहते हैं? नमाज से पहले हाथ और मुंह धोना, जिस विधि से हाथ और मुंह धोए जाते हैं उसे वजू करना कहते हैं। यूं धोते हैं हाथ और नाक को साफ करते हैं, है ना? तो इसे वजू करना कहते हैं। साफ सफाई नमाज से पहले, वहीं नमाज के सामने, मस्जिद के सामने, तो वहां वजू करना कहते हैं उसको। और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में, सम्मान में, आराधना में, प्रार्थना में क्या होते हैं? झुक जाते हैं। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाती हैं और एक साथ बुझ जाते हैं, यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, कितनी सामूहिक क्रियाएं एक साथ विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानो
भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में परो दिया है। जितनी आत्माएं खड़ी हैं, जितने लोग खड़े हैं, भाईचारे का एक धागे में सबको बांध दिया गया है, ऐसा दिखाई दे रहा। तो यह नमाज हमें भाईचारे की भावना, एकता की भावना सिखाती है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज की गहरजारी के लिए देखिए, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पुरे हुए हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, अमीना का दिल क्यों कचौंध रहा था। अब हम अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।